हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मुझे पता लगानी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 4 स्क्वायर यूनिट और वर्टिसेस मुझे दे रखे हैं, इसके दो पार्ट है। ठीक है, इसे नोट करते हैं फिर एक एक करके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो बच्चों 3 पॉइंट्स मुझे दे रखे थे, तीनों को मैंने नाम ले लिया ए बी सी। इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में दे रखा था कि ये इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो कितना है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये भी मुझे क्वेश्चन में दे रखा था। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है 1/2। फिर यहाँ डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट लिखेंगे k0, फिर दूसरा पॉइंट 40 और तीसरा पॉइंट आ गया 0 2। लास्ट में तो 1 1 1 ये फिक्स है और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 4। अब ये प्लस माइनस 4 क्यों लिखा? देखो बेटा, हम कार्टेशियन प्लेन में है, वहां पे हमें पता है बेटा हर पॉइंट जो होता है उसकी दो वैल्यूज होती है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। के भी एक पॉइंट है बेटा, डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में है, इसलिए या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे लिया गया है। अब इजिली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 को उठा के यहाँ बेच देते हैं। उससे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, के 4 0 0 0 2, यहाँ पे 1 और यहाँ बन गया प्लस माइनस 8। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे 2 हट जाएगा, सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। अब आगे देखिए बेटा, एक्सपेंड करेंगे इसको, एक्सपेंड बाय, ऐसे हम यूजुअली रो 1 से करते हैं, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है रो 1 से ही करो। अब देखो यहाँ पे कॉलम 2 में मुझे 2 0 दिख रहे हैं, तो जिस लाइन में जितने ज्यादा जीरो हो वहीं से एक्सपेंड करना, ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और एक्सपेंड करना भी आसान हो जाए। अब यहाँ पे 2 0 तो मैं इसी से एक्सपेंड करता हूँ बाय कॉलम 2। अब साइन लगाएंगे, ये प्लस का होता है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, उसके बाद में बेटा 0 से एक्सपेंड करेंगे तो आंसर 0 है ना, कोई फायदा नहीं। यहाँ भी 0 है तो आंसर 0। सीधा करेंगे -2 से, ये बेटा आ गया -2। ठीक है, यहाँ से ये रो गई, ये कॉलम गया, बचेगा K141, तो यहाँ पे आ गया K141 और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 8 बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा -2, यहाँ पे आ गया K और यहाँ पे बेटा फॉर्मूले का -4 1 4 और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 8, ये बन गया -2K प्लस 8 और यहाँ पे प्लस माइनस का 8 आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस 8 है बेटा, दो इक्वेशन बनाएंगे, -2K प्लस 8 एक बार आ जाएगा ये 8 के बराबर, फिर -2K प्लस 8 दूसरी बार आएगा -8 के बराबर। 8 यहाँ शिफ्ट करूंगा तो -2K कितना हो जाएगा 0, तो K का आंसर बन गया 0, बराबर है। 8 वहां जाएगा तो -2K ये बन गया माइनस का 16। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो K का आंसर आएगा 16/2 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है जी, और K के दो ही आंसर आने, एक 0 और 8। याद रखिएगा यहाँ पे बेटा जब भी K की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आएगा प्लस माइनस लगा लेना, नहीं तो आपकी A की वैल्यू निकलेगी, क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, उसे नोट करते हैं फिर सोल्व करते हैं। पार्ट 2 देखिए बच्चों, पॉइंट्स लिख दिए मैंने, नाम दे दिया ABC। इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, बराबर है। फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया, पहला पॉइंट -2 0 फिर 0 4 फिर 0 और K, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस का 4, बराबर है। सबसे पहले 2 उठा के यहाँ भेजेंगे ताकि यहाँ पे 8 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये बन गया बेटा -2 0 1 0 4 1 और 0
K1, ठीक है, ये 1 थोड़ा इधर हो गया, इसको यहाँ लिखना था, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 हो गया। अब इसको करते हैं एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड बाय, अब यहाँ देखो C1 में 2 0 दिख रहे हैं तो सीधा C1 से ही कर लेते हैं, ठीक है, साइन लगाएंगे, इसका साइन प्लस आएगा, ये माइनस और फिर ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे तो 0 है दोनों, इनको कोई फायदा नहीं एक्सपेंड करने का, सीधा यहीं से करेंगे, माइनस प्लस बेटा माइनस होता है, ठीक है, -2, यहाँ से रो गया, कॉलम गया, बच गया 4 1, फिर आ गया K और 1, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस का 8। अब यहाँ देखो बेटा -2 तो यहीं पे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, फॉर्मूला का माइनस, K इंटू 1 करेंगे तो K आएगा, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 8। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस 2K हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 8। फिर से दो इक्वेशन बनेगी, -8 प्लस 2K, एक बार प्लस का 8, -8 प्लस 2K, एक बार माइनस का 8। अब -8 वहां भेजेंगे तो 2K इज इक्वल्स टू 16, तो K का आंसर आ गया 8, ठीक है। -8 वहां भेजा तो 2K कितना हो गया 0, तो K का आंसर हो गया 0, और यहाँ पे बेटा K का आंसर क्या है 0, ठीक है, तो दोनों में आंसर जो है वो सेम ही आते हैं, बराबर है बेटा, आगे समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, 2 पॉइंट मुझे दे रखे हैं और डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो नोट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 2 पॉइंट मुझे दे रखे थे, तीसरा पॉइंट मैं C ले लेता हूँ, लेट C, इसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं XY, बी द पॉइंट, 2 पॉइंट थे ना, एक मैंने खुद से ले लिया, पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, A का नाम 1 2 कोऑर्डिनेट्स और B कितनी है 3, 6, ठीक है। तो 2 पॉइंट थे बेटा, इस लाइन पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब A की लाइन पे 3 पॉइंट है, थोड़ी सी डायग्राम अगर बना के दिखाऊं, ये आपका मान लीजिए A पॉइंट है 1 2, इस पे ये B पॉइंट है 3 6, और ये आ गया मेरा C पॉइंट XY। आप देख सकते हो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, इनको क्या बोलते हैं कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। अब ये पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 है बेटा तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, यहाँ पे बनाएंगे डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट लगा लेते हैं 1 2, दूसरा पॉइंट लगाएंगे 3 6, और तीसरा पॉइंट लगा लेते हैं x, y, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 1 1, और यहाँ पे आ गया 0। सबसे पहले इस नंबर को एडजस्ट करेंगे, 2 को वहां भेज देता हूँ तो सीधा 0 हो जाएगा, बराबर है। और यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय, अब यहाँ पे देखो बेटा 0 तो कहीं दिख नहीं रहे, तो सीधा रो 1 से करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 6 इंटू 1 6, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, फॉर्मूले का माइनस, y को 1 से करेंगे तो y, फिर -2, यहाँ से रो भी गई, कॉलम भी गया, 3 इंटू 1 3, फॉर्मूले का माइनस, x इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 1, और फिर यहाँ से रो भी गया, कॉलम भी गया, 3y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0, ये 2 मैंने वहां भेज दिया तो ऐसे भी 0 हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा तो 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब x वाले का माइन करेंगे, 2x माइनस 6x बन गया माइनस 4x, माइनस y प्लस 3y बन गया 2y इक्वल्स टू 0। माइनस 4x को वहां भेज देंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 4x, 2 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। और इन क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन फाइंड करनी होती है लाइन की, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
इसको यहाँ भेज दोगे y माइनस टू एक्स इक्वल टू 0, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ देखिए बच्चों, पार्ट 2 में सेम तरह का क्वेश्चन था। पॉइंट ए 3 1, बी है 9 3, तीसरा पॉइंट मैंने सी ले लिया इसी लाइन सेगमेंट में। आगे बेटा सेम इसी तरह सॉल्व करना है। देयरफॉर जो पॉइंट्स हमारे पास ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी वो कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। ये आ गया बेटा 1/2, फिर आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। पहला पॉइंट क्या है 3 1, दूसरा है बेटा 9 3, तीसरा आ गया एक्स वाई, और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0। 2 को उठा के यहाँ भेजूंगा 0 हो जाएगा, बराबर है। और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1 से कर लेते हैं। ये आ गया प्लस माइनस प्लस, 2 को वहां भेजा 0 हो गया, बराबर है। यहाँ पे आ गया बेटा 3 ब्रैकेट, ये रो हो गया, कॉलम गया 3 इंटू 1 3, फॉर्मूले का माइनस, y को 1 से किया तो y आ गया। नेक्स्ट -1, ये रो और ये कॉलम गया 9 इंटू 1 9, फॉर्मूले का माइनस, x इंटू 1 करेंगे तो x। नेक्स्ट चलते हैं +1, ये रो गया, कॉलम गया 9y और बन गया -3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाकी यहाँ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे 3 इंटू 3 क्या बनेगा 9 माइनस 3y, ये बनेगा -9 प्लस का x प्लस 9y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। नंबर तो 9 9 कैंसिल हो गए। x देखो क्या बनेगा, x माइनस 3x माइनस का 2x, y में -3y प्लस 9y तो बन गया प्लस का 6y इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 2x वहां भेजेंगे तो 6y इज इक्वल्स टू 2x, 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा 3y इज इक्वल्स टू x, या फिर x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा पहला था बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 35 स्क्वायर यूनिट में दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे हैं, k की वैल्यू क्या होगी, एमसीक्यू टाइप है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों, 3 पॉइंट मुझे दे रखे थे ट्राइंगल के, तीनों मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे मुझे गिवन है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको मैंने एबीसी नाम दिया है बेटा, वो कितना है 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये 2 -6 5 4, यहाँ पे k और यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया 111 और यहाँ पे आ गया बेटा 35 लेकिन प्लस माइनस का। ठीक है, याद रखिएगा। 2 को पहले यहाँ भेज देते हैं, सीधा 70 हो जाएगा, और इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड बाय 0 तो कहीं है नहीं, तो सीधा रो 1 से करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लग जाएगा। सबसे पहले क्या है बेटा, प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से करेंगे, ये भी गया 4 इंटू 1 बेटा 4, फॉर्मूले का माइनस, 4 इंटू 1 4। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस का 6, यहाँ से रो भी गया, कॉलम भी गया, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, फॉर्मूले का माइनस, k इंटू 1 करेंगे तो k हो गया। फिर आगे चलेंगे बेटा, प्लस का 1 है, रो भी गया, कॉलम भी गया, 4 इंटू 5 20, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे 4k और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 70। ठीक है, क्योंकि 2 मैंने यहाँ भेज दिया था। ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। अब यहाँ देखो 30 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 50, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10k, और यहाँ बन गया प्लस माइनस 70। दो इक्वेशन बना लेंगे, 50 माइनस 10k, एक बार प्लस का 70, फिर आ गया 50 माइनस 10k और यहाँ आ गया माइनस का 70। अब यहाँ पे 50 को यहाँ भेजूं तो माइनस 10k इज इक्वल्स टू 70 माइनस 50 करूंगा तो 20, यहाँ पे 50 जाएगा तो माइनस 10k
-70 -50 बनेगा -120। यहाँ पे k बेटा क्या आएगा, 10 वहां जाएगा तो 20 को 10 से डिवाइड करूंगा 2, साथ में माइनस का साइन भी है तो k क्या आ गया -2, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल होगा तो k का आंसर कितना आएगा, 120 को 10 से करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी है, एक -2 आई, एक मेरे पास 12 आई। ठीक है, तो इसके हिसाब से चलेंगे बेटा, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर है। बराबर है बेटा, इसके साथ एक सही यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।